इस वक्त की बड़ी खबर, सेना प्रमुख जनरल नरवणे आज 2 दिन के एलएसी दौरे पर जाएंगे। यहां पर सेना प्रमुख फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों से मिलेंगे और सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। आज से 2 दिन के दौरे पर एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाएंगे जनरल नरवणे सेना प्रमुख और वहां तैनात जवानों से करेंगे मुलाकात। हाल ही में जिस तरह के हालात बने एलएसी पर और हाल में जो बयान आया हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसके चलते ये दौरा काफी अहम है। खासतौर से जो इस पूरे क्षेत्र में जो हालात बने हैं, चीन की ओर से जिस तरह की बयानबाजी हुई और फिर भारत ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है कल हमारे विदेश मंत्रालय ने चीन को, और अब एलएसी पर तैनात जवानों से मुलाकात। जनरल नरवणे की फॉरवर्ड इलाकों में सेना के जवानों से मुलाकात करेंगे सेना प्रमुख जनरल नरवणे आज से 2 दिन के एलएसी के दौरे पर। पहली बार मोदी सरकार ने चीन को लताड़ लगाई है। पहली बार मतलब ये कहे कि खुलकर इस तरह से चीन को मुंहतोड़ जवाब हमने दिया है। दुनिया के सामने झूठ ठहराया है और चीन को बता दिया है कि वो चाहे जितनी साजिश कर ले, भारत हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। एलएसी में घुसपैठ पर जब चीन ने भारत के ऊपर सवाल उठाए तो विदेश मंत्रालय ने के प्रवक्ता सामने आए और चीन पर हमला करते हुए कहा कि एलएसी पर चीन सैनिक और हथियार जुटा रहा है। भारत की एलएसी के हालात पर पैनी नजर है और सीमा की रक्षा करना भारत को अच्छे से आता है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी क्वाड पर अफवाह फैला रहे चीन को दुनिया के मंच से लताड़ा। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया के बदलते हालात के बीच क्वाड बेहद जरूरी हो गया था। चीन को इस मुंहतोड़ जवाब के बीच आज भारत के सेना प्रमुख जनरल नरवणे 2 दिन के एलएसी के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। ये भी अहम है दौरा। एस जयशंकर ने कहा कि बदले हालात में क्वाड प्लेटफॉर्म जरूरी हो गया था। आपको बता दें कि चीन काफी नर्वस है जब से क्वाड को लेकर सक्रियता बढ़ी है। खासतौर से चीन को रोकने के लिए, उसकी विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए क्वाड के देशों के बीच जो मंत्रणा हुई, हाल में अमेरिका में जो बैठक हुई, उसके बाद चीन काफी ज्यादा नर्वस है। आइए आपको सुनवाते हैं कि विदेश मंत्री ने क्या कहा। The Quad is for things. It's not against somebody. Essential to normalize this conversation. This should not end up as though it's some kind of ganging up and a negatively driven event. I don't think that's a fair description of what is a completely natural evolution of the international order to my mind. जवाब भारत की तरफ से, भारत ने खुलकर चीन को लताड़ा है और कहा है कि हम अपनी हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार हैं और आप इस तरह से एलएसी पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहे हैं, हथियार वहां पे लगा रहे हैं, हथियारों का जखीरा जुटा रहे हैं और अपने फौजियों की तादाद वहां पर बढ़ा रहे हैं, तो भारत चुपचाप क्यों आपकी इन हरकतों को देखेगा नहीं, नापाक हरकतों को, और मुंह तोड़ जवाब हम आपको देंगे। विदेश मंत्रालय ने भी यह बयान जारी करके कहा। दूसरी तरफ विदेश मंत्री ने क्वाड को डिफेंड करते हुए कहा कि भाई जिस तरह के हालात बन रहे हैं इस क्षेत्र में, ऐसे में क्वाड की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। भारत ने स्पष्ट कहा कि आप एलएसी पर सैनिकों की तादाद बढ़ा रहे हैं, आप यानी चीन, आप एलएसी पर हथियारों का जखीरा जुटा रहे हैं, हम भी अपना हित देखेंगे, हम भी आपकी इन हरकतों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। ये मत सोचिए कि हम आपको जानबूझकर समझकर भी अनजाना मुंह दूसरी तरफ फेरे हुए हैं। हमारी पूरी नजर इस पर बनी हुई है और चीन काफी बौखलाया है। आपको बता दें क्वाड में जब से चीन पर चर्चा हुई है, अमेरिका में अभी हालिया जो बैठक हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर थे, और क्वाड जो गुट है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत का, उसमें चीन की विस्तारवादी नीति या उन देशों की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए नीति बनाने को लेकर काफी गहन चर्चा हुई कि ऐसे देश जो समुद्री सीमाओं पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेकार का विस्तारवाद जो है उसे बढ़ावा दे रहे हैं, उनको रोकना, उनके खिलाफ एक साझा रणनीति बनाना बेहद जरूरी है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुट गए हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी है, डिफेंस एक्सपर्ट। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा है, डॉक्टर महेंद्र सिंह है। जनरल के सिन्हा के पास में चलूंगी सबसे पहले। जनरल सिन्हा, भारत ने जो लताड़ लगाई है खुलकर चीन को, सबसे पहले तो मैं इस पर आपकी रिएक्शन चाहूंगी। देखिए शीतल, बहुत बड़ा टाइटनिक शिफ्ट मैं मानता हूं
ये पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत खुल करके बोल रहा है इसके ऊपर में, और चीजें क्योंकि जमीन पे तो हम करते थे पर बोलने से कहीं हम परहेज हो जाते थे। और जिस तरह से क्वाड देखिए 2007 में ही आ चुका था, फिर 2008 के बाद इसको नहीं, ऑस्ट्रेलिया निकल गया, फिर उसको ढीली आपने पोजीशन ले ली। क्वाड जिस तरह से सोचता था चीन कि वो इस बार भी ऐसा हो जाएगा, और वो बयान देता रहा, ग्लोबल टाइम में आता रहा कि क्वाड में नहीं होगा, लोग लामबंद नहीं होंगे। मगर जिस तरह से चीजें हुई हैं, और क्वाड का देखिए ऐसा नहीं हम कहें भले ही, क्वाड पूरा का पूरा लामबंद है चाइना के अगेंस्ट, और ये होना चाहिए। हम कभी बोलेंगे नहीं, ये ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव चीज है, ये हमारे हित में है, और क्यों ना हो। केवल ये इंडो पैसिफिक का बात नहीं है, ये केवल इंडियन ओशन रीजन की बात नहीं है, ये पूरे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की जब हम बात करते हैं तो पूरे हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर की बात है। और ये पूरे विश्व के अंदर में जो चीजें इसमें जोड़ी गई हैं, ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल सामरिक तरीके से क्वाड का गठन हो गया है। इसकी जो विस्तार हुई है, जो इसकी स्थिति है, तो चाइना को चारों तरफ से आप घेरते हैं, और चाइना को मुंहतोड़ जवाब। ये केवल कहते थे कि हमने ना रिएक्टिव, एक होते हैं ना प्रोएक्टिव और एक रिएक्टिव, इंडिया प्रोएक्टिव हो चुका है। अब तो आप ये देखिए गलवान, और खास करके आपने देखा कैलाश रेंज के बाद हमने सीखा है, हम लोग तो ये बोलते रहे खुल करके, जब तक आप नहीं करेंगे चाइना आपके सर पे चढ़कर नाचेगा, और वो आपको नचाएगा अपने फिंगरों में, और करता रहा। ठीक, जनरल कुलकर्णी के पास चलती। जनरल कुलकर्णी, कल विदेश मंत्रालय का ये जोरदार, तमाचेदार, जो मैं कहूंगी शब्द इस्तेमाल करूंगी, जवाब जो चीन को मिला, और उसके बाद आज हमारे आर्मी चीफ का, जनरल नरवणे का LAC पर दौरा, एक के बाद एक लगातार हम चीन को संकेत दे रहे हैं कि अब आपकी दादागिरी नहीं चलने वाली, संभल जाइए। शीतल जी, बात ऐसी है कि चीन की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। चीन के जो मंशा है वो हमेशा ये रही कि भारत के ऊपर किस तरीके से दबाव डाल सकता है और अपना उल्लू सीधा कर सकता है। उसका जो LAC का परसेप्शन है वो बिल्कुल ही एकदम गलत है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से चीन अपनी ड्रोन एक्टिविटीज में उसमें काफी इजाफा आया है, उसके नॉर्मल जो डिप्लॉयमेंट है वो उसमें मैं अगर कहूँ इजाफा भी नहीं आया है, लेकिन उसमें कोई गिरावट नहीं आई है। जिस तरीके से बातचीत हो रही है, चाहे हम जरूर पेंगांगसू में डिसएंगेज हुए हैं, जरूर हम गोगरा में डिसएंगेज हुए हैं, लेकिन बाकी फिक्शन पॉइंट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। उसके अलावा जिस प्रकार से उसकी एक्टिविटीज है, चाहे वो एयर डिफेंस है एक्टिविटीज है, या उसका जो क्या बोलते हैं हथियारों का जमावड़ा है, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, आप देखेंगे कि LAC के ऊपर तकरीबन 8 जगहों पे ऐसे गांव बसाए हैं जिनका डुअल पर्पस है, यानी कि जो घर बना रहे हैं वो दिखाने के लिए कि हम तिब्बतियों का दिल जीतने की कोशिश करें। तिब्बतियों का दिल नहीं जीत रहे, वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर कल कुछ होता है तो उनके जो सैनिक है वो किस प्रकार से आगे आकर के LAC के ऊपर, तो LAC को धीरे धीरे वो LOC में बदली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कार्रवाई चीन कर रहा है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है इस प्रकार से जो हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल ठीक कहा है कि चीन की गतिविधियां जो है हमको मतलब जब हमें जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि चीन की जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल भी निराधार है, उसकी जो मंशा है वो ठीक नहीं है। जो वो बातचीत जरूर कर रहा है तो बातचीत में कोई मकसद नहीं है, वो सिर्फ बातचीत खींचने के लिए कर रहा है। इट इज एक्चुअली कॉजिंग फ्रस्ट्रेशन, मतलब बातचीत करता रहे, कोई मकसद नहीं, और दबाव किस तरह से डाला जाए। ये एक जो कार्रवाई हो रही है उसकी काफी कुछ है। एक तो क्वाड, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्वाड के कारण चीन को लग रहा है कि भारत जो है उसका ओरिएंटेशन US और वेस्टर्न यूरोप की तरफ चला गया, पर उसकी तरफ नहीं, उसको चाहता है वो पाकिस्तान की मदद करे, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अपना दबदबा बचा रखा है। पूरा विश्व जो है पाकिस्तान के बरखिलाफ है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर के अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की मदद कर रहे हैं। भारत जो है बिल्कुल ही सबसे बिल्कुल अलग खड़ा दिख रहा है। तो ये सब जो चीन के ऊपर है, पूरे विश्व भर का दबाव है। चीन को लगता है कि भारत एक बहुत अच्छा एक ऐसे मकाम पर पहुंचा है, UN सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी सीट है, कि पूरे विश्व भर में भारत के लोग सुन रहे हैं और धीरे धीरे चीन अकेला पड़ रहा है। और यही कारण है कि चीन सोचता है कि किस प्रकार से भारत के ऊपर दबाव डाला जाए। उस मद्देनजर मुझे लगता है हम लोग बिल्कुल जो कार्रवाई कर रहे हैं बिल्कुल ठीक, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का हौसला अफजाई करना, यकीन करना कि जमीन के ऊपर सब ठीक ठाक है, मुझे लगता है बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी है।
ठीक है, डॉक्टर महेंद्र सिंह के पास चलती हूँ। डॉक्टर महेंद्र सिंह, इस परिप्रेक्ष्य में जो हमारे विदेश मंत्री का बयान आया है, जो उन्होंने क्वाड के लिए कहा है, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं और ऐसी झूठी अफवाहों से सतर्क रहना चाहिए दुनिया को, क्योंकि क्वाड का मकसद कोई सैन्य मकसद नहीं है, ना ही हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। बदले हुए जो हालात है पूरे विश्व में, उसके मद्देनजर ये जरूरी था इस गुट का गठन होना, लेकिन कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। तो इनडायरेक्टली यहां भी चीन को हिंट किया है विदेश मंत्री ने। जी देखिए, जो है ये कहीं न कहीं चीन की बौखलाहट है, क्योंकि जो क्वाड की वजह से चीन का जो एक इंपीरियलिस्टिक डिजाइन था, जो एक उपनिवेशवादी डिजाइन था, जो एक एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन था, वो कहीं न कहीं पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। जैसे कल ही एक स्टडी आई है कि करीब 42 कंट्रीज ऐसे हैं जो चीन के डेट ट्रैप में फंस गए हैं, और क्वाड और एक्सपेंड होने की बात चल रही है। यहां तक की बात चल रही है कि क्वाड बैंक बनाया जाए जो इन देशों की मदद करें जो BRI के नाम पे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे जो सॉफ्ट लोन चीन ने दिए, और वो कहीं न कहीं वो देश चीन के डेट ट्रैप में फंस गया है। तो उन देशों की क्वाड बैंक मदद करे कि किस तरीके से वो उससे बाहर निकले। तो कहीं न कहीं चीन का जो स्टेटमेंट आ रहा है, वो कहीं न कहीं आप देखिए तो वो एक बौखलाहट है कि किस तरीके से क्वाड इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने एक असर्टिवनेस दिखाया है। पहले हम थोड़ा झिझकते थे, लेकिन अब हम खुल के सामने आते हैं। इस असर्टिवनेस को ही हम समझना चाह रहे हैं। ये क्या इसे हम एक पॉलिसी शिफ्ट माने, पूरी तरह से पॉलिसी शिफ्ट माने भारत की कूटनीति में? जी निश्चित रूप से। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब से आए हुए हैं 2014 से, कहीं न कहीं भारत की जो विदेश नीति है वो उसमें बहुत ही पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। हाँ, अग्रेसिव हम रहे हैं, लेकिन चीन को देखते हुए, चीन के मद्देनजर, चीन के कॉन्टेक्स्ट में क्या ये बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है भारत की विदेश नीति में? निश्चित रूप से हम चीन के, देखिए हम कुछ भी कहें ऑफिशियली कूटनीतिक भाषा में, राजनयिक भाषा में, कि क्वाड जो है वो चीन के खिलाफ बना हुआ नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आप देखिए क्वाड का और चाहे ऑकस का, इनका मकसद चीन को कंटेन करना है, चीन को रोकना है, और वो केवल इंडो पैसिफिक में नहीं। वो देखिए अभी अफगानिस्तान में जो चीन जिस तरीके से जो है तालिबान ने जो सरकार बनाई है, उसमें जो है बैक रूम से जो है पाकिस्तान की मदद लेके जो है उसमें चीन इंटरफेयर कर रहा है। तो कहीं न कहीं जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो इस समय ये जो असर्टिवनेस की मैं बात करता हूं कि हम खुल के अपने जो हमारे हित के खिलाफ जो देश जा रहे हैं, हम खुल के उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और उनके बारे में वक्तव्य दे रहे हैं। जल्दी जो डिप्लोमेसी में जो है ऐसा पहले नहीं देखा गया 2014 के पहले, कि हम जो है इतना खुल के जो है कोई भी जो, चाहे वो पड़ोसी देश हो, चाहे वो कोई वैश्विक महाशक्ति हो, उसके बारे में हम जो है पब्लिकली जो है किसी भी मल्टीलैटरल फोरम पे या बायलैटरल फोरम पे वैसे स्टेटमेंट नहीं देते थे। लेकिन अब हम जो है खुल के सामने आ रहे हैं कि जहां पे भी हमारे राष्ट्रीय हितों को के आड़े जो भी शक्तियां आएंगी, हम उनको जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो है एक्सपोज करेंगे। आप देखिए सीधे UNGA के स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तारवाद नहीं विकासवाद चाहिए, ये स्टेटमेंट। तो कहीं हाँ, नाम उन्होंने चीन का नहीं लिया, लेकिन चीन का नाम ले भी लिया इनडायरेक्टली। विस्तारवाद तो चीन ही कर रहा है, और कौन कर रहा है? जी। तो कहीं के निश्चित रूप से जो है एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है भारत की विदेश नीति में। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, ऐसे में क्योंकि हम अब फॉरेन पॉलिसी के तहत हमने बहुत बड़ा शिफ्ट किया है, क्वाड के हम सदस्य हैं, चीन को इससे भी जबरदस्त बौखलाहट है बहुत ज्यादा। जैसे दम घुटा होता है ना, तोते का गला दबोचा होता है, वैसे चीन इस वक्त दम चीन का घुटा हुआ है, क्योंकि न केवल भारत बल्कि सभी देश चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ चाइना सी के तो सारे देश ही पहले से ही चीन के खिलाफ हैं, और अब दुनिया की ये तमाम शक्तियां जो है ये भी एकजुट हो गई हैं चीन के खिलाफ। तो ऐसे में बौखलाया हुआ चीन, हमने देखा चीन की ओर से कोविड महामारी चीन की देन है, पूरी दुनिया को पता है। तो ये जो बौखलाहट है, इसमें आपको लगता है कि चीन रिएक्ट कर सकता है, और उसके लिए किस तरह की सतर्कता बरतनी चाहिए भारत को और पूरी दुनिया को? जी हाँ, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट हैज अंडरगॉन बहुत बड़ा चेंज आया है पिछले कुछ समय में। अगर आप देखें यूनाइटेड नेशन में, UNG में इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना चीन का नाम लिए हुए ये बताया कि दुनिया की सभी समुद्र जो हैं वो
दुनिया के सब लोगों की विरासत है। दुनिया के सारे लोग समुद्र में जो रिसोर्सेस हैं उसको एंजॉय इक्वली कर सकते हैं। आप अगर ध्यान से इस स्टेटमेंट को सुने और पढ़ें, आप रियलाइज करेंगे कि असल में उनका इशारा चीन की तरफ था। चीन जो साउथ चाइना सी में एक इलीगल टेरिटोरियल एक्विजिशंस करता जा रहा है, वह साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बढ़ा रहा है और काफी देशों को राइट ऑफ नेविगेशन देने से हिचकिचा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये यूएनजी में ये जो रेफरेंस था, ये चीन के लिए था कि चीन अकेला साउथ चाइना सी में अपनी दादागिरी बढ़ा नहीं सकता। अगर जरूरत पड़ी तो दुनिया के सारे देश, डेमोक्रेटिक देश, जिसमें साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया सब शामिल हैं। हम सब मिलकर चीन के ऊपर एक डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल प्रेशर डाल सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम सबको एक साथ मिलकर चीन के खिलाफ युद्ध पे उतरना है, नहीं। लेकिन अगर जैसे क्वाड के सारे देश हैं, अगर आज ऑस्ट्रेलिया, जापान चीन के ऊपर डिप्लोमेटिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रेशर डालें तो चीन कुछ ही दिनों में अपने घुटनों पर आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, आज चीन की सबसे ज्यादा ट्रेड 50% अमेरिका के साथ हो रही है। जिस दिन अमेरिका ने और भयंकर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस चीन के ऊपर डालना शुरू कर दिए, उस दिन चीन की इकोनॉमी कोलैप्स होने में कोई समय नहीं लगेगा। एज सच रिसेंट लास्ट 1 महीने में आपने देखा होगा कि उनकी रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत गड़बड़ी हो रही है जी। चीन के अंदर शी जिनपिंग अंडर ह्यूज स्ट्रेस में है, क्योंकि अगले साल चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी 20वीं कांग्रेस होने जा रही है। वहां पर उन्हें अपना दबदबा फिर से दिखाना पड़ेगा ताकि वह जीवन भर के लिए चीन के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सके। इसीलिए पिछले महीने उन्होंने बाराहोती में घुसकर फिर से भारत पर प्रेशर डालने की कोशिश की। वह बाराहोती में घुसे, लेकिन जब भारत की सेना ने उनको चेज किया, उनको चैलेंज किया, तो एज पर एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल दोनों साइड्स ने गो बैक। ठीक आपके पास लौटती हूँ, जनरल सिन्हा के पास चलती हूँ। जनरल सिन्हा, ऐसे में काउंटर रिएक्शन होता है, क्योंकि चीन बौखलाया हुआ है, हमें पता है, क्वाड की वजह से बौखलाया हुआ है। भारत के तेवर काफी आक्रामक हैं हाल में। अभी हमने बयान विदेश मंत्रालय का कल देखा, आप हमारे आर्मी चीफ भी LAC के दौरे पर आज हैं। तो ऐसे में जिस तरह जो दम घुटा हुआ है चीन का, पूरी दुनिया ने घोट रखा है, और वो चीन डिजर्व भी करता है, क्योंकि ऐसी हरकतें, ऐसी खुराफात चीन ने की है। ऐसे में काउंटर रिएक्शन क्या हो सकता है? क्योंकि ये भी सुनने में आया था कि क्वाड की तर्ज पर एक अलग फोरम बनाने जा रहे हैं चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, इस तरह की खबर थी। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या काउंटर रिएक्शन हो सकती है इस धड़े की। देखिए, आपने 3 स्तर की बात की है कि यदि उसकी रिएक्शंस आती हैं तो क्या क्वाड के ऊपर में या जो ऑकस बना है उसके धड़े पे जो साउथ चाइना सी है या इंडो पैसिफिक का रीजन है या इंडियन ओशन रीजन, तो उसके ऊपर क्या करेगा? जनरल सिन्हा जिस तरह, जी हाँ, जो कोई भी आने के लिए तैयार, रशिया नहीं कर पाएगा। और पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के पास है क्या कि वो करेगा? और उसके पास एक देश बच जाता है, दूसरा है, देखिए ईरान नहीं ज्वाइन करेगा कभी भी, तो इस इलाके में आपको चाइना अकेला खड़ा हुआ दिखाई देगा। बातें बहुत होंगी कि ये बना इसके अगेंस्ट में। दूसरी बात जो है, जो सबसे बड़ी बात आप बोल रही जमीन के ऊपर में, क्या हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर, देखिए 2 चीजें केवल एक कंट्री ने किया है, और ये मैं नहीं मानता कि ये 2014 से चला है। हमारी रुख 14 से नहीं रही है, 2019 तक हम चाइना को ये करते रहे, वुहान में जाकर के, या जब त्रिवेंद्रम में आए कि कहीं हम दोनों एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मगर गलवान के बाद पूरी परिस्थितियां बदली, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुल के बोला था कि विस्तारवाद का युग खत्म हुआ, और यहां से नहीं बोला, वो उस धरती से बोला, नीमू से बोला था उन्होंने। उसके बाद सिलसिला चला है, और ये टफ होता जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी देन है चाइना की, जो वो
चीजें जो वो कर रहा है नदन बॉर्डर के ऊपर, वो कहीं नहीं रुका नहीं है। देखिए जिस तरह से वो कर रहा है और जिस तरह से हम रिएक्टिव, आज के दिन में रिएक्टिव नहीं रहे। वो यदि 40,000 लाता है तो हमारे 60,000 जाते हैं। यदि वो वहां पर 2 बेसेस बनाता है तो 4 बेसेस बनाते हैं। मैं इन जगहों में रहा हूं, 18 सेंसिटिव एरिया और डिस्प्यूटेड एरियाज हैं इन जगहों में। उसके ऊपर में ये बाराहोटी की बात नहीं कि चाइना आ गया, ये टिट फॉर टैट उसने किया है। हम प्रोएक्टिव रहे हैं इन जगहों में और इस तरह से ही भारत को आगे बढ़ना है। जो सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम आ गई है, वो सोचता था कि शायद जो दिप्सांग के अंदर में उसने किया है हमें दबा दिया है। हमारे मीडिया में ये बात चली, दिप्सांग हमारे लिए वरदान मिल गया। मैं सोचता हूं हमने वहां पर 2 पार्टी ग्रुप लगा दिए और वो आपको डायरेक्ट थ्रेटन करता है कैराकोरम को, और चाइना की पूरी पत्ती बंद है। पूरा सीपैक जो आप कहती है ना, वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सीपैक को आपके पास कैपेबिलिटी है खत्म करने के लिए फिजिकली। आपको ये नहीं कि केवल हम कहते हैं जो पीओके के इलाका हमारा इलाका है, वो हमारा डिप्लोमेटिक हो सकता है, मगर सामरिक तरीके से हम इनको रोक सकते हैं और ये चाइना जानता है। हमारे पास इच्छा शक्ति हो गई है कैलाश के बाद। तो चाइना जो यदि अपने वो जो वेस्टर्न थिएटर कमांड को पूरा का पूरा चेंज कर रहा है, तो वो उसकी उस जो हमारे थ्रेट है उसके कारण, ना कि चाइना का थ्रेट हमारे ऊपर है। और हमें इसी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो हमारे सेना अध्यक्ष कह रहे हैं, और आज 2 दिन का दौरा, और भी ये हमें उनको बताना पड़ेगा, या तो तुम बॉर्डर हमारे साथ सॉल्व कर लो, या हम इस तरह से आपको इन सेंसिटिव एरियाज एंड डिस्प्यूटेड एरियाज में डिस्प्यूट हमारे फेवर में होनी चाहिए। ठीक है, मैं जनरल कुलकर्णी के पास चलूंगी। जनरल कुलकर्णी, तो क्या ये हम मान लें कि जैसे अब तक जो हम देखते आए हैं, अब तक चीन के कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो नीति रही है वो ये रही है कि हम उनके साथ एंगेज भी करते हैं, और अगर वो हमें कहीं पर सीमा पर या कहीं पर भी हमें परेशान करने की कोशिश करते तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देते आए हैं। हमारी ये पॉलिसी रही है कि एंगेजमेंट भी होती है, एक डायलॉग भी चलता आया है, और साथ ही साथ में अगर कहीं पर चीन खुराफात दिखाता है तो हम उसका जवाब भी देते हैं। लेकिन अब जिस तरह के तेवर दिख रहे हैं, जो हमने विदेश मंत्रालय का बयान सुना, या क्वाड के बाद जो हमने बयान सुने भारत से, अमेरिका से, क्वाड से, उससे क्या आपको लगता है कि अब ये सीधे डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की स्थिति आ गई है, सीधा टकराव भारत और चीन के बीच? शीतल जी, चाहे कितनी भी एंगेजमेंट्स हो, कितनी भी पार्टनरशिप्स बने, क्वाड हो, ऑकस हो, हम लोग कुछ भी करें, ये जो भारत और चीन की लड़ाई है, ये भारत और चीन ने ही करनी है और भारत ने ही लड़ना है चीन के साथ। अगर हम ये सोच करके ये चले कि कुछ भी हमारे कोई मदद करेगा, हम लोगों ने भूल जाना चाहिए हमारी लड़ाई है और हम लड़ने में पूरे सक्षम हैं। ये जो बाकी जो एंगेजमेंट्स है, पार्टनरशिप्स है, अलायंसेस है, जो भी है, ये सब जरूर चीन के ऊपर दबाव डालेंगे। और यही कारण है कि इस दबाव के कारण चीन बौखलाता है कि ऐसे कैसे हिम्मत कर रहा है। दुनिया का दबाव जो है वो भारत को भी, उसने भारत को भी बल दिया है एक तरह से अगर देखें तो, क्योंकि पूरी दुनिया का साझा दुश्मन चीन बना हुआ है इस वक्त। आप देखिएगा पूरे लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र या क्वाड ही देख लीजिए, 1/4 विश्व की आबादी, 3/4 जीडीपी बहुत माने रखता है, और इसी में से 2 देश ऑकस में, ऑकस इज अ मिलिट्री ओरिएंटेशन, मिलिट्री पैक्ट है। अपना क्वाड जो है, इट इज नॉट अ मिलिट्री पैक्ट, इट इज इकोनॉमिक ओरिएंटेशन प्लस मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो दोनों के मकसद अलग है, पर दोनों में कॉमनैलिटीज हैं, दोनों में एक तरीके से जबरदस्त एक संबंध है। यही कारण है, चाहे हम कितना भी करें, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, भारत ने ही अपनी लड़ाई लड़नी है, भारत ने ही सक्षम होना है, भारत ने ही चीन को मुंह तोड़ जवाब देना है, और हम आज सक्षम हैं। यही खाता है चीन को कि ऐसे कैसे हो गया, हम इतना सब कुछ करने के बाद भी भारत को आंख दिखा रहे हैं, भारत को आंख में आंख डाल करके बात कर रहा है। ये जो मकसद है, ये चीन दबाव डालेगा। लड़ने का मुझे नहीं लगता कोई अंदाजा है, कन्फ्रंटेशन जरूर होगा इस तरीके से दबाव। जी, प्रोफेसर महेंद्र सिंह के पास चलते। प्रोफेसर महेंद्र, ऐसा तो संभव नहीं कि चीन, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया का दुश्मन बना हुआ है, बड़े से बड़े देश का और छोटे से छोटे देश का, साउथ चाइना सी के देशों की आप बात कर ले जिनको परेशान कर रखा है, ताइवान, फिलीपींस, या अमेरिका के साथ भी टकरार है, तमाम देशों के साथ में अपनी विस्तारवादी सोच और नीति की वजह से। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि हमें ये सोचना चाहिए कि अगर दुनिया को भारत का समर्थन चाहिए चीन को कंटेन करने में, तो भारत को दुनिया का समर्थन हासिल नहीं होगा चीन को बॉर्डर पे
सही करने में? प्रोफेसर महेंद्र सिंह, लगता है उनके साथ अभी ऑडियो कनेक्शन नहीं जुड़ पाया। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, अगर आपने ये सवाल सुना हो तो ये सवाल आप ही से। देखिए, इस वक्त चीन पूरे दुनिया में अपने को फैलाने की कोशिश कर रहा है। वो दुनिया के सब छोटे देशों का बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुनिया के जितने डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, सब जानते हैं कि चीन की ये हेकड़ी बहुत दिन तक नहीं चल सकती। ना सिर्फ दुनिया के सारे देश इस वक्त भारत के साथ हैं, वरन भारत भी इस वक्त दुनिया के सारे डेमोक्रेटिक नेशंस के साथ मिलकर चीन के खिलाफ खड़ा हो रहा है। ये अलग बात है कि डिप्लोमेटिक नेसेसिटीज की वजह से हम इसको बहुत ही नरम शब्दों में बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं, भारत की तैयारियां अभी हाल ही में भारत ने 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को तैयार कर लिया है। एक माउंटेन स्ट्राइक कोर्स एकदम तैयार है और जरूरत पड़ने पर कुछ ही दिनों के अंदर हमारी जो LAC का जो ईस्टर्न थिएटर है उस पर डिप्लॉय हो सकती है और जरूरत होने पर LAC को क्रॉस भी कर सकती है। इसमें दुनिया के सारे देश हमारा इनडायरेक्ट सपोर्ट दे रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर चीन के साथ LAC पर कोई भी तनातनी हुई तो आप मेरा कहना मानकर चलिए कि ताइवान, साउथ कोरिया, जापान चीन को ईस्ट चाइना सी में थ्रेटन करेंगे। अगर चीन ने भारत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अक्साई चीन में की, आप यकीन रखिए कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये साउथ चाइना सी में अपनी डिप्लॉयमेंट को बढ़ाकर चीन को बाध्य करेंगे कि चीन पूरब की तरफ देखे और भारत की तरफ देखने की कोशिश ना करे। उसके पास ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी में अगर डिप्लॉयमेंट करनी पड़े तो उसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं बचेंगे भारत की LAC पर डिप्लॉय करने के लिए। चीन इस कमजोरी को जानता है, इसीलिए वह बार बार कोशिश करता है कि भारत के ऊपर दबाव डाले, लेकिन सिर्फ इतना ही कैलिब्रेटेड दबाव डाले कि वह स्कर्मिश या युद्ध में तब्दील ना हो। वो छोटी छोटी गुस्ताखियां करता रहेगा ताकि चीन का लीडरशिप अपने देश को दिखा सके कि वह एक बहुत ही शानदार लीडर है। चीन की लीडरशिप पूरे दुनिया को दिखाना चाहती है कि वह चीन अब वह चीन नहीं रहा 100 साल पुराना अफीम पीने वाला चीन, वरन अब आस्ते आस्ते चीन दिखाना चाहता है कि वह अमेरिका से भी आगे निकल गया है। अभी रिसेंटली चीन ने जो एयर शो ऑर्गेनाइज किया, उसका पूरा दारोमदार, पूरा कंसंट्रेशन ये प्रूव करना था कि एरोस्पेस में वो दुनिया में शक्ति प्रदर्शन था। वो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन था फाइटर्स। एग्जैक्टली। वो टंग इन चीक कहते हैं ना, तभी जमान में दुनिया को दिखा रहा था कि शायद ये हमारा दम है, हम उसमें दम है और वो अमेरिका से भी आगे निकल गया है। लेकिन मैं बताऊं, असल में चीन अभी भी अमेरिका से बहुत पीछे है। चीन भारत की तुलना में थोड़ा सा आगे है क्योंकि वह भारत की तुलना में 3 से 5 गुना बड़ा क्षेत्रफल है। हमारी तुलना में उनकी खनिज रिसोर्सेज ज्यादा हैं, उनका कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है, फौज की संख्या भी ज्यादा है। जी हाँ, लेकिन भारत में जो एक इंटरनल मजबूती है, पूरा देश एक साथ खड़ा है। आज अगर चीन हमारी तरफ देखने की गुस्ताखी करेगा तो यह भारत की फौज अकेली चीन से नहीं लड़ेगी, पूरा देश एकजुट होकर चीन के फिर उसी सवाल पर बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। मैं यही सवाल लेके प्रोफेसर महेंद्र के पास चलूंगी। अब उनके साथ हमारा ऑडियो कनेक्शन जुड़ गया है। डॉक्टर महेंद्र सिंह, सवाल मेरा यही था आपसे कि आज की तारीख में चीन पूरी तरह से घिर गया है चारों तरफ से। पूरी दुनिया, छोटे देश बड़े देश हम बात कर रहे थे, हर कोई चीन से परेशान है, उसकी विस्तारवादी नीति से, और हर कोई उसके खिलाफत में है। ऐसे में भारत की भूमिका अहम है। अगर भारत साथ दे रहा है दुनिया का चीन को काउंटर करने में, तो दुनिया भी साथ देगी भारत का, भारत के जो मसले हैं चीन के साथ उनको सुलझाने में। देखिए, निश्चित रूप से जो अभी बात हुई कि चीन का जो है 50% ट्रेड यूएस के साथ है, तो ये देखिए जो क्वाड है
उसका एक बहुत ही अहम मुद्दा था कि किस तरीके से चीन के अलावा जो है ये पूरे विश्व में एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन बनाई जा सके, जिससे जो है बाकी जो देश हैं उसमें खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिसमें चीन का दबदबा है, तो ये केवल बॉर्डर इशू नहीं है, ये केवल देखिए ये आर्थिक रूप से भी चीन को लग रहा है कि क्वाड अगर एक्टिव हो गया भारत के सपोर्ट से, देखिए यूएस जापान अगर उन लोगों ने जो है टेक्नोलॉजी दे दी और भारत ने स्किल सॉफ्टवेयर ये चीजें दे दी, तो एक जो है ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन। समय खत्म हो गया, माफ कीजिएगा, आपसे फिर बातचीत करेंगे हम आगे भी। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो चीन को दो टूक भारत ने कह दिया है कि बाज आ जाओ चीन, कोई साजिश अब मत रचना, क्योंकि अब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहले भी देते आए हैं, लेकिन अब आपको सीधे सीधे हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और आर्मी चीफ LAC पर है, हमारे LAC के 2 दिन के दौरे पर विदेश मंत्रालय ने ये दो टूक चीन को कह दिया है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।